के रूप में मनाने के लिए जा रहे हैं। और ये पुनरुत्थान दिवस यीशु मसीह के जी उठने का टाइम है। और बहुत ढेर सारे लोगों को ये भी पता होगा कि हम किस लिए आज के दिन को मनाते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। बेटे उधर बैठो, और बिल्कुल खामोश होकर बैठेंगे, कोई बात नहीं करेगा। पुनरुत्थान दिवस जो हम मनाते हैं वो यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने का समय है, जो उनके पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी। और स्वयं यीशु मसीह ने भी 3 बार अपने आप को बता दिया था कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, इस दुनिया से मेरा जाना निकट है। आज के दिन के लिए विशेष दिन होता है, हमारी जिंदगी का दिन, ये पुनरुत्थान का। इसी से हमारी सारे जीवन में जो आदर्श होते हैं, जो कार्य होते हैं, इसी से चलते हैं। अगर गुड फ्राइडे का दिन अगर हमने ना मनाया होता तो आज पुनरुत्थान दिवस भी का भी कोई महत्व नहीं होता और हमारी जिंदगी का कोई आसार सार नहीं होता, जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होता। यह ऐसा दिन है कि हमारी जिंदगी का, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक निकालें, बाइबल निकालें, रोमियो की पुस्तक और उसका 5 बाब, रोमियो 5 और उसका 5-6 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये एक हमारे जीवन में काम आने वाली चीज है, और ये गहराई से समझना पड़ेगा। रोमियो 5 और उसका 6, 7 और 8 मैंने आपके सामने पढ़ा कि वो मरा। हमने 3 दिन पहले उसका गुड फ्राइडे के रूप में दिन मनाया था। यीशु मसीह के यातनाएं दी गई थी, सलीबी यात्रा उसने सही, सब चीज उसने कही, और ना चाहते हुए भी उसने उस चीज को सहा। जबकि वो पतरस था, उसका चेला उसके पास में था, जब उसको रोमी सरकार पकड़ के ले जा रही थी, उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, छट्टों में उड़ा रही थी, तब पतरस ने यह भी कहा था कि हे गुरु, तो स्वर्गदूतों को आदेश कर, ऑर्डर दे दे, ये अभी सब के सब उल्टे हो जाएंगे और ये तुझ पे कोई भी हमला नहीं। उसने कहा कि व्यवस्था में यही लिखा हुआ है कि लोग बाग मेरे को मारे, पीटे और मेरा सर्वनाश करें, हत्या करें। जो लिखा था वो हुआ, और अगर ऐसा ना होता तो हमारी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं होती। आज के दिन पूरे
विश्व के अंदर 200 कंट्री है, बल्कि अब तो 200 से ज्यादा हो गई, क्योंकि 57 देश ऐसे थे जो मुस्लिम थे। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं जो बड़े बड़े देश थे, जैसे सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, वहां पर भी अब क्रिसमस मनाने लगे हैं। पहले वहां पर क्रिसमस नहीं मनाया जाता। यीशु मसीह का वो बात पूरी होती नजर आ रही है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। यीशु मसीह का पर्व जो आज हमारे पुनरुत्थान दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, गुड फ्राइडे अगर ना होता तो आज हम अच्छी तरीके से ना मना पाते, ना ही हमारे पाप क्षमा होते। जो आदम के जरिए, एक मनुष्य के जरिए इस संसार के अंदर पाप आया था, और एक मनुष्य के जरिए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम मानते हैं, पाप यहां से हमारे ऊपर से हटा दिया गया। हम जानते हैं सबसे पहला आदमी जो स्पेस में चांद पर गया था, तो वो जानते होंगे, उसका सारे सब लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जानते होंगे, उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग। और वो सबसे पहला मनुष्य था जो चांद पर गया था। और चांद पर वो जब वापिस आया तो उसके सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब से वो आया था, उसके लोग मिलने के लिए रहते थे और उससे हाल चाल मालूम पूछने के लिए। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस टाइप की रख दी कि सबको बार बार परेशानी हो रही है और हम इसको एक ही बार सब लोग मिल सकेंगे। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सब लोगों का यही सवाल था कि आपको चांद पर कैसा लगा, कैसे वहां पर चलते हैं, कैसे वहां से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा लगता है, और वहां पर जाने के लिए आपको कोई परेशानी हुई या नहीं। तो वो पहला व्यक्ति था, वो कह रहा था कि चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जिसने चांद को बनाया वो 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहकर चला गया, और उसका नाम यीशु मसीह है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और हम परमेश्वर की उन बातों को देखते हैं कि वो याद करते हैं कि ये सारी की सारी बात कैसी बात है। कहने का तो वो आदमी बहुत कुछ बातें बता सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की गवाही चांद पर जाने के बाद भी लोग बात उसको क्या समझ रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर को ऊंचा स्थान दिया। और वो परमेश्वर, वो हमारे पापों के लिए मृत्यु उसको आई, और वो हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया, ताकि हम धर्मी ठहर सकें। हम जो पाप में डूबे हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, और पाप हमारे लिए बहुत ही ऐसा हो चुका था कि उससे निकलने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं था। कि रोमियो की पुस्तक उसका 4 और 25 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वचन बताता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए जो कि हम हमारे द्वारा जो आदम के जरिए इस पृथ्वी पर अपराध आए हुए थे, और उसके लिए उसको मरना था, उसको बलिदान देना था। वो इसलिए नहीं आया था कि अपने हाथ में कोई भी राजा बन के आए और कोई युद्ध करे और कोई घोड़ों पे सवार हो, कोई अच्छी पोशाक में रहे,
उसने इस पृथ्वी पर आने के बाद दुख ही दुख और दुख ही दुख उठाए। उसने आपको ये करके दिखा दिया कि मैं शांति का राजकुमार हूं। उसके पास कोई भी ऐसी सेना नहीं थी, कोई भी उसके पास कोई आदमी ऐसे नहीं थे कि उसके बॉडीगार्ड हो। चेले थे बेचारे, वो भी ऐसे थे कि कोई भी उनको धमका देता था तो वो चुप होकर बैठ जाया करते थे। कोई भी सामने नहीं आया। इस खतरनाक मंजर में जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो कोई भी चेले ने ये कोशिश नहीं करी कि मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको ये शिक्षा दी थी। और किसी चेले की मैं बात बता रहा हूं कि एक चेले ने कान भी काट दिया था और कहा था परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उनको एकदम मना करा, बोले नहीं, क्योंकि व्यवस्था की जो बात है वो पूरी हो गई। उसका कान जो कट गया था वो कान भी यीशु मसीह ने जोड़ दिया, जबकि कोई और होता तो उसको क्षमा नहीं कर सकता। यह क्षमा हम सब लोगों के लिए देखने को मिलती है। और ये दुख दर्द उसने सहा, बहुत ढेर सारी यातनाएं, 48 घंटे के 50 घंटे के करीब उसने अपने शरीर के ऊपर दुख सहा। हम देखते हैं अगर कोई भी आदमी, उससे ये कहा जाए कि ब्लड दे दो, खून दे दो, तो वो कितना खून दे सकता है? वो इतना खून दे सकता है कि वह उसके शरीर में इतना खून रहना चाहिए कि उसको भी जिंदा रहना होता है। दुनिया के अंदर मैंने कोई भी आदमी ऐसा नहीं देखा कि जिसने ये कह दिया होगा कि मेरे शरीर के अंदर जितना भी खून है वही निकाल लो। लाइट देखते रहना, सारे पंखे चल जाएंगे क्योंकि बहुत पंखे जो है गर्मी कर रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो सारा का सारा ब्लड निकाल ले। सिर्फ एक यीशु मसीह के अलावा 50 घंटे के हालत जब हो गई थी, उसका सारे खून जितना भी था बूंद बूंद करके उसको टपक रहा था। और जब उसको सलीब पर सजाया गया था, उस लकड़ी के सलीब के टुकड़े के ऊपर उसको सजाया गया था, उसके अंदर एक एक बूंद करके जैसे फिल्टर में से पानी निकलता है धीरे धीरे, वैसे ब्लड उसका निकल रहा था। और वो आखिरी बूंद थी जब उसने कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कोई ऐसा मनुष्य मैंने इस पृथ्वी पर नहीं देखा। और इसी कारण जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मैं अगर इस पृथ्वी पर संत मानता हूं तो वो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, उससे बड़ा संत नहीं है। या जितने भी संत मैंने देखे, सबके अंदर लालसा है, सबके अंदर बेईमानी है, सबके अंदर एक स्वभाव, उनके अंदर जनरेशन में घुसा हुआ है कि किसी ना किसी मकसद से वो आपके साथ में खड़े रहेंगे या आपको उपदेश देंगे। उसके उपदेशों में भी कोई ना कोई स्वार्थ घुसा होगा, एक यीशु मसीह के अलावा। बहुत ढेर सारे पंडित हैं, बहुत ढेर सारे लोग आ गए जिन्होंने मसीह को अपनाकर मसीह के पीछे चलने का कसम खा रखी है और आज चल रहे हैं। सबसे बड़े जो मैं बता रहा था धर्म प्रकाश जी हैं, जो इंदिरा गांधी के पीए थे, आज वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। वो इसलिए मसीह धर्म में नहीं आए थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण इसलिए नहीं करा था कि उन्होंने बीमारी देखी हो, बीमारी से चंगे हो गए। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी, इसलिए प्रभावित नहीं हुए थे। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चला दिया, इसलिए प्रभावित नहीं हुए थे। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया था, इसलिए प्रभावित नहीं हुए, इसलिए वो ईसाई नहीं ग्रहण धर्म करा, उन्होंने ईसाइयत को नहीं अपनाया।
वो इसलिए कि कोई भी मनुष्य अगर इस पृथ्वी पर आया है तो सारा का सारा ब्लड कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। अगर डॉक्टरी से संबंध अगर कोई भी रखता होगा तो यहां देखता होगा, जब एक माँ होती है और अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो उसके लिए कुछ उसको कठिनाई उठानी पड़ती है, पीड़ा होती है। और वो पीड़ा ऐसी होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है। और उस पीड़ा होने के बाद फिर एक ऐसा मौका मिलता है कि उसको खुश होना पड़ता है, उसको खुशहाली मिलती है। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह हमको जीवन दान देने के लिए आया, हमारा चरित्र बदलने के लिए आया। जो हम रो रहे थे हमारे आंसू पोंछने के लिए आया, और वो आंसू उसने पोंछने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ा था। ये यीशु मसीह की मौत उसी दिन मुकर्रर हो चुकी थी जिस दिन आदम और हव्वा के जरिए बागे अदन में पाप हुआ था। उसी दिन उसका उपाय कर लिया गया था, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसके हाथों की रचना है, अपने स्वरूप बनाया। जो गड़बड़ी पैदा हो चुकी थी वो आज के दिन उसने करके दिखाई। हम लोग मौत के चुंगल में आगे चुके थे। मौत हमारे ऊपर मंडराती थी, मौत हमारे ऊपर सवार थी। और जिस दिन उसने पाम संडे का दिन था, जो विजय प्रवेश कहते हैं, विजय प्रवेश इसीलिए कहते हैं कि उसने मृत्यु पर विजय पानी थी। उसने मौत के ऊपर अपने आप को वो करके दिखा दिया। कोई भी मनुष्य आज तक नहीं कर पाया, कोई वीर पैगंबर आज तक नहीं कर पाया जो यीशु मसीह ने कर दिया। यीशु मसीह ने मरने के बाद लोगों को ये करके दिखा दिया कि वो आज जिंदा है। जब यीशु मसीह मरा था तो 12 शिष्य थे। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ तो 70 आदमी, जब उन लोगों ने देखा तो 70 आदमी इसके शिष्य बने। और यीशु मसीह इस संसार के अंदर 40 दिन तक रहा। हमारे और आपके बीच में उसने बातें करी, और 40 दिन तक वो हमारे पास में रहकर और वो आसमान पर चल गया। एक बार मूसा ने सपना देखा। मूसा ने ये सपना देखा कि स्वर्गदूत बहुत ढेर सारे खड़े हुए हैं और उनकी निगाहें जो है वो नीचे है, और मूसा भी उनके सामने खड़ा है। और वो कह रहा है, मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तो तुझे देखने के लिए एक एक पल तड़प रहा हूं। उसने कहा कि मुझे कोई नहीं देख सकता, यहां तक कि स्वर्गदूत तक नहीं दे सकते, क्योंकि जिस वक्त अगर देखेंगे तो वहां वो जैसे बिजली का करंट होता है, वो जलकर राख हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि बाइबल का वचन बताता है कि हर एक आदमी पापी है। कोई आदमी अपने आप को निष्कलंक नहीं कह सकता परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी पर और जितने भी आदमी हैं सब पाप से पैदा है, पाप के वश में है, पाप ब्लड में घुसा हुआ है। और एक पवित्र आदमी के पास जाने के बाद तो उसको वैसा ही चाहिए, इसलिए उसने हमारे को कृपा करी है। यीशु मसीह का मारा जाना हमारे ऊपर उसका अनुग्रह का आना था। अगर यीशु मसीह ना मरता तो उसका अनुग्रह आज हम नहीं देख पाते, जितने भी लोग पाते। उसके यहां आने से बहुत ढेर सारी जो समस्याएं थी वो कम होती हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि रोमी सरकार में वो सबसे पहला वाक्य था जब एक आदमी खत्म हो जाता है, एक व्यक्ति खत्म हो जाता है जिसका नाम यीशु मसीह है। उस पे बहुत ढेर सारे चार्ज लगे होते हैं, बहुत ढेर सारी धाराएं लगी होती हैं, जबकि वो निष्कलंक था। उसका सारा का सारा खून निकल चुका था और उसकी बॉडी अपने कब्जे में गवर्नमेंट ने कर रखी है। हमने पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि वो सरकारी पहरा उसकी कब्र पे लगा हुआ था। और रोमी सरकार में यहूदियों की जो परंपरा थी वो ये थी कि वो 7 दिन तक कब्र में जाकर लेप लगाते थे। जैसे हमने देखा होगा मिस्र वगैरह में मम्मी होती है, वो कई हजार साल पहले तक की मम्मी रखी हुई है, लेकिन उस समय प्रथा थी कि 7 दिन तक लेप लगाना था। आज भी मार्था, मरियम और मगदलीनी को जाना और उनका ये था कि वो लेप लगाएंगी उनकी बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर लेप लगाने के सबसे बड़ी, जब रास्ते में जा रही हैं तो उनके सामने मन में विचार आ रहा है कैसे होगा। एक डर भी है, वो डर ये है कि जो रोमी सरकार के जो पहरा वहां पे लगा हुआ है वो हमें यीशु मसीह के नजदीक जाने देगा या नहीं देगा। सबसे पहला भ्रम तो ये है। फिर दूसरा ये था कि बहुत बड़ा पत्थर है। लेडीज कितनी ताकतवर होती है ये तो हम जानते हैं। कितना बड़ा पत्थर है वो कौन हटाएगा। और जब वो जाते हैं, यीशु मसीह को देखा तो पत्थर हटा हुआ है। जब देखा कब्र के अंदर वो गई तो देखा तो कब्र तो खाली थी, लेकिन 2 स्वर्गदूत उसमें बैठे हुए और उन्होंने कहा कि तुम यीशु मसीह को यहाँ क्यों ढूंढती हो? तुमसे उसने बताया नहीं था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें गलील के उस गांव में मिलूंगा, गलील के उस गांव में मिलूंगा। रोमी सरकार भी है। यहां पर देखिएगा, जब यीशु मसीह के साथ ये ऐतिहासिक घटना होती है तो कितनी कितनी सरकारें, जो मजबूत सरकारें हैं, वो उसके साजिश में, उसके घटनाक्रम में शामिल होती है। और सबसे बड़ी जो सरकार है जो पूरी दुनिया को चला रही है, संसार में स्वर्ग से जो शक्ति है जिसको हम स्वर्गदूत के रूप में जानते हैं, वो भी यीशु मसीह के इस घटनाक्रम में शामिल है। एक गवर्नमेंट भी है, उसके कुछ नियम है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चेले उसको पकड़ के ले जाएं या उसको, उसकी लाश को ये कह दें कि वो जिंदा है। जो आज तक यहूदियों के पास यही मिसाल बनी चली आ रही है। और उसके कहने के बाद हम देखते हैं कि जो रोमी, वो जो हमारे दूसरे धर्म के, जिनको हम मुस्लिम भाई कहते हैं, उनके अंदर भी यही भावना कि यीशु मसीह को सलीब पे मरे नहीं थे, वो तो उनको कोई मार ही नहीं सकता था, वो तो जिंदा ऐसे ही उठा लिए गए, उनके चेले उनको उठा के ले गए थे। बहुत कई मिसाल लोगों की बनी हुई। वो यीशु मसीह जो हमारे बीच में पैदा हुआ, जो उसको पैदा हो रहा था जब से लेकर और आज तक, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बहुत ढेर सारी कहानी है। और सारी की सारी कहानी में स्वर्गदूत का भी रोल है, जो ऊपर की जो शक्ति है वो भी शामिल है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब भी ये स्वर्गदूतों ने कहा था कि एक राजकुमार पैदा हुआ है। लोगों ने धोखा खाया था कि राजकुमार पैदा हुआ है तो वो राजमहल में पैदा होगा, इसीलिए राजा के पास पहुंच गए थे। और उसमें शामिल गणर्य भी है, उसमें शामिल ज्योतिष भी है। ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं था। ये घटना कोई ऐसी वैसी घटना नहीं थी कि यहाँ पर हसनपुर में कभी बलवा हो गया तो बलवा के बाद कोई बात, उसके बाद कोई भूल जाएगा।
लेकिन ये भूलने वाली थी आज विश्व के अंदर इतनी बड़ी ताकत हो चुकी है, इतनी गवाहियां हो चुकी है, इतने गवाह बन चुके हैं। जब मैं बता रहा था कि जब वो आसमान पर 40 दिन तक चढ़ा था तो 500 लोगों ने उसको अपने मुंह से, अपनी आंखों से देखा था, गवाही थी। और आज पूरा संसार जानता, आज पूरा संसार जानता है कि वो हमारे पापों के कारण मरा और तीसरे दिन वो जी उठा और वो फिर से आने वाला है। और जिस समय वो जा रहा था, जब बादलों पे जा रहे थे, जो 500 लोग बाग उसको देख रहे थे, और लोग बाग उसके चेहरे घबराहट होने लगी थी कि अब यीशु मसीह तो हमसे लुप्त हो गया। तो वहां पर मूसा कहता है कि जैसे तुम इसको बादलों में जाते देखते हो, एक दिन वो है कि वो तुम्हें लेने इन्हीं बादलों में से एक दिन आएगा। हमारे लिए वो मरा, कटा, बेइज्जती सही, और फिर भी वो हमारे लिए फिर दोबारा आने वाला। इसलिए हम अपने पुनरुत्थान दिवस को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे जीवन का जो मकसद है, हमारे जीने का जो मकसद है, वो प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया के अंदर कोई भी देवी देवता, कोई भी ऐसा वीर पैगंबर नहीं हुआ जो हमारे पापों के कारण इतना दुख उठा ले और इतनी ताकत होने के बावजूद उसके पास मुंह से बोलने के लिए एक शब्द निकले और उसके बाद फिर वो हमारे को मिलने के लिए फिर आए कि मैं तुम्हें आता हूं और तुम्हें ले जाऊंगा। ये कैसी अनोखी घटना थी। परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए बहुत ढेर सारी बातें, बहुत ढेर सारे इरादे, बहुत ढेर सारी चीजें हमारे लिए रख छोड़ी है, जो उसके आशीषों के रूप में हमारे पास देखने को मिलती है। परमेश्वर की आशीष अगर हमारे पास से अगर आधे घंटे के, एक सेकंड के लिए भी अगर हट जाए तो हम तबाह हो जाए। कई बार मैंने लोगों को बताया कि हम परमेश्वर की उस सारी आशीषों को जानते नहीं और नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर की खातिर आज हम जिंदा है, परमेश्वर की खातिर आज हम खुशी मना रहे हैं। ये पर्व जो मना रहे हैं, ये उसकी देन है, उसका अनुग्रह है। अगर उसका अनुग्रह हम सबके जीवन पर ना हो तो हमारी जीने का कोई मकसद ना हो। जीते तो कुत्ते, बैल, बिल्ली, गधे भी है, लेकिन उनके जीने का कोई मकसद नहीं होता। उनके लिए कोई भी है वो टारगेट लेके नहीं आते। उनके जीवन में कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्डिंग बना के जाऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा, मैं ऐसा करके जाऊंगा, मैं बच्चों को इतना करके जाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए इतना करूंगा। कोई जीने का मकसद नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने हम सब लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह डाला, और जब अनुग्रह डाला तो हम सब लोगों के लिए एक नए अंदाज में वो बढ़ चढ़ कर आता है, वो बढ़ चढ़ के आता है। और परमेश्वर हम सब लोगों के लिए अपना अनुग्रह को उंडेलता है, ताकि इस संसार के अंदर जितने भी हम पापी मनुष्य थे, अपने आप को पाप से समझते थे, हम पापी हैं, उनके पापों को ढांपने के लिए परमेश्वर को इस संसार में आना पड़ा। और इस संसार में आने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे को दोबारा जीवन दान मिल सके, जो हमारे मौत हो चुकी। परमेश्वर हम सब लोगों के लिए बहुत ढेर सारी चीजें, बहुत ढेर सारी योजनाएं बनाता रहता है। हम परमेश्वर के साथ उसकी नजदीकी में जाते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी शक्ति में हम रहें। लेकिन वो परमेश्वर जो निराला है, भोला भाला है, धर्मी है, निष्कलंक है, वो हमारे लिए हर समय कार्य करता रहता है। एक इंसान तो अपने जीवन में 8 घंटे काम करता है या 12 घंटे काम करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए दिन रात हर समय काम करता है। और वो इसलिए काम करता है कि हम सब लोगों के लिए एक नई योजना और नई प्रकार का जीवन, जो जीवन हम सब लोगों के लिए बेकार हो चुका था, उस जीवन दान को देने के लिए उसने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज विश्राम किन के पास है? हम सब लोगों के लिए वो जीवन दान देगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था और उसने कहा था कि मैं सारी सृष्टि के लिए आया, पूरे जगत के लिए आया, और वो करके दिखाया। और यहाँ पर 5:12 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया था। इसलिए वो हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और कोई मकसद नहीं था। लेकिन कुछ लोग बात गलत समझ लेते हैं कि वो बीमारी को खत्म करने के लिए आया था, वो अंधों को आंखें देने के लिए आया था, वो कैंसर को सही करने के लिए आया था, वो ऐसा करने के लिए आया था, वैसा करने के लिए आया था। नहीं आया था, वो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह उड़ेलने के लिए आया था। अगर वो अनुग्रह किसी इंसान के ऊपर आज नहीं है, तो हमारा पुनरुत्थान का जीवन जो पर्व है वो बनाने का कोई मकसद नहीं है। हमारा जीवन एक जंगली जानवरों की तरह हो जाता है अगर हम ईस्टर का या पुनरुत्थान का विषय को नहीं जानते। और अगर हम जानते हैं तो हमें गुड फ्राइडे को जानने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम गुड फ्राइडे में अगर बैठ नहीं आएंगे तो वहां पर भी हमारा जीवन नहीं होगा। आपने देखा होगा जो इंग्लिश के जो टीचर लोग हैं, सप्ताह का पहला दिन, इसमें लिखा है कि सप्ताह के पहला दिन वो महिलाएं यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र में गई है, सप्ताह के पहले दिन। और सप्ताह का पहला दिन वो संडे का होता है, इतवार का होता है। और जो टीचर लोग बात पढ़ाते हैं वो भी ये करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। कोई ये तो नहीं पढ़ाता ट्यूसडे, मंडे, संडे। सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह के पहले दिन ही ये कार्यवाही चालू हो जाती है और यहाँ पर स्वर्ग से वो शक्तियां आने लगती हैं, स्वर्ग से वो ताकतें आने लगती हैं, स्वर्ग से वो सलाहकार आने लगते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग से आई हुई है, उस स्वर्ग से आई हुई आत्मा की सुरक्षा के लिए स्वर्ग से ही वो सेना आती है हमें बचाने के लिए। वो सेना कैसी होती है? उस सेना में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो सेना हमारी सुरक्षा करती रहती है। हम सब लोग जानते हैं अपने परमेश्वर को किसके रूप में हम देखते हैं, कितना प्यार करते हैं, उस परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं जिस परमेश्वर ने अभी कुछ ही चंद घंटों पहले सजा खाई थी। उसने थूका गया था, उसको मारा गया था, कुचला गया था और वो अपने आप को नर्म बन गया। उसने अपने विचारों को हमें प्रस्तुत किया, अपने विचार हमारे समक्ष रखे, हमारे सामने रखे कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए। हमारे विचार बदले की भावना नहीं है। अपने आप को निष्कलंक उसने साबित करके दिखाया और वो निष्कलंक का मतलब ये था कि हम सब लोग एक मकसद से, एक भाईचारे के सहारे रहे। उसने एक साथ खाने की आज्ञा दी थी कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन खाऊं। उसको कोई भूख नहीं थी। जब जिस आदमी को 40 दिन और 40 रात तक उसको भूख और न प्यास लगी है और वो जेलों से कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना है। भोजन करने का मतलब है उसमें भी प्यार और मोहब्बत, और हमें वो सिखा के गया किस तरीके से इस दुनिया के अंदर मानव जाति जीती रहे। बहुत टाइम पहले जब ये परमेश्वर ने मानव की रचना करी थी, अपने हाथ से मिट्टी का पुतला बनाया था और उसने अपने जीवन की सांस अपने द्वारा फूंकी थी। वही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है। आज वो चिंता करता है, आज वो चिंता करता है कि कहीं मेरे बचाए हुए लोग फिर से नहीं कहीं नरक के कुंड में चले जाए। क्या नरक के कुंड में जाने का अनुमति परमेश्वर की तरफ से है? नहीं है। लेकिन अपना चुनाव इंसान खुद ही करता है। परमेश्वर बार बार हम सब लोगों को देखता रहता है। परमेश्वर हम सब लोगों के लिए अपनी आज्ञा को देखता है
और अपने लोगों को, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, और अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए अपने आप को वो करके बताता, नर्म बन के गया। इस संसार में किस तरीके से जीना है, इस संसार में किस तरीके से हम सब लोगों के लिए रहना है, इस संसार में हम सब लोगों की जिंदगी कैसी हो चुकी थी। एक नूह के जमाने में, नूह को हमने देखा होगा, उसका चैप्टर भी पढ़ा होगा। इस संसार में परमेश्वर ने नूह को जब आज्ञा दी कि एक जहाज बनाओ, मैं इस दुनिया को अब खत्म करने वाला हूं, एक जहाज बना रखा था। और बोले कुछ इंसानों से ये भी बोलो कि वो अपने रास्ते से फिर जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा आजाब इन लोगों के ऊपर पड़े और इन लोगों के ऊपर मेरा कहर हो जाए। बाकी उन लोगों को जो लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मैं उनको सबको नष्ट करने वाला हूं। नूह बहुत कोशिश करी, जहाज बना रहा था, उसको गालियां देते थे, उसको कहते थे कि ये तो पागल हो चुका है, ये दीवाना हो चुका है, इसको पता ना किसने आके इसके कान में कह दिया कि ये जहाज बना रहा है और इतना बड़ा जहाज बना रहा है। लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। एक टाइटैनिक जहाज जिसको हम देखते हैं, जिसका दावा था ये कभी भी खराब नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई खराबी नहीं आ सकती, उसने परमेश्वर के साथ ये चैलेंज किया था कि ये जहाज एक इंसान का बनाया हुआ है और ये खराब नहीं हो सकता, ये कभी डूब नहीं सकता। सबसे पहले दिन ही वो जहाज डूब गया। और एक नूह के जमाने की जो किश्ती थी, ना उसके अंदर कोई कंप्यूटर थे, ना कोई उस समय कोई ऐसी साइंस थी, और वो 40 दिन तक पानी के ऊपर तैरता रहा। उसके अंदर ना तो कोई छेद आया, ना कुछ भी बात ऐसी हुई कि वो मर चुके या कोई भी उसका एक आदमी मर जाए, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना का आज्ञा के द्वारा बनाया हुआ था। कभी कभी मनुष्य जाति, मानव जाति अपने अपने कामों को वो दिखा देती है और बात करती है कि हम किस रूप में जाने वाले हैं, हम किस रूप में आने वाले हैं। हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं, परमेश्वर के लिए अपने वादे पूरे करते हैं। क्या परमेश्वर के साथ हम जाते हैं, परमेश्वर की उन बातों को मानते हैं, परमेश्वर के उन सारी उपदेशों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सपने सुझो के रखे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए कभी भी मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं होने दे सकता। लेकिन फिर भी हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हमारी जो शारीरिक काम होते हैं, जो शारीरिक लालसाएं ऐसी होती हैं कि हमें नर्क के कुंड में ले जाती हैं। वो परमेश्वर कितना भला है, वो आज भी सुबह सुबह उठकर वो मुझे और आपको देखता रहता है कि जब भी इनकी नींद खुलेगी, जब भी आंख खुलेगी, ये बेटा या बेटी मेरी मुझे याद करती है, नहीं करती है। दुनिया भी माता पिता को यही चाहना रहती है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी जब वो मुंह से बोलता नहीं है, तब ये सोचता कि कब ये पापा कहे, कब ये मम्मी कहे। छोटे से बच्चे के लिए हमें आशा होती है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, हमारी लालसाएं उतनी उस बच्चे के प्रति बढ़ती रहती है कि अब ये ऐसा करेगा, अब ये ऐसा करेगा। वो आसमानी बाप जिसने हमको रचा है, जिसने हमको बनाया है और जिसने अपने हाथों से रच कर हमें एक अच्छी बागे अदन में रख दिया, वो एक लालसा करता है कि उसकी आंखों में कभी भी आंसू ना देख पाऊं, इसके सामने कभी भी कोई भी परेशानी ना हो पाऊं। लेकिन एक मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है कि वो हर समय अपने लालच के चक्कर में कि जो बाबा आदम के जरिए, जो आदम हवा के जरिए जो शुरू में पाप हुआ, उसका बीज हमेशा हमारे शरीरों के अंदर काम करता रहता है। और वो काम ऐसा करता रहता है कि वो हमें हमेशा शैतानी मार्ग में ले जाता रहता है। वो शैतान के चुंगल में हमें फंसाने की सोचता रहता है, ताकि हमारा जीवन कहीं से कहीं तक परमेश्वर के पास ना जा सके। परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि लोग बाग मेरे जो बेटे और बेटियां हैं वो मेरे पास आ जाए, और जो एक शैतान है वो ये चाहता है कि मैं इसका हाथ पकड़ूं, मैं उसको अपने हाथ में ले लूं। लेकिन भाई बहनों, आज का दिन, पुनरुत्थान का दिन, जो परमेश्वर का सबसे ऊंचा दर्जा कहलाता हमारी जिंदगी में, एक क्रिसमस का उसका जी उठना, जब वो दुनिया के अंदर पैदा हुआ था, इतना महत्व नहीं देता जितना जी के, मर के और दोबारा जिंदा हो जाना वो महत्व देता है मेरे और आपके जीवन में।
मेरे और आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये उस आज के दिन से हमें सीखना चाहिए। जैसे पाप में हम सब लोग मर चुके थे, पाप में हम सब लोगों को मार दिया था और यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, और यीशु मसीह जैसे ही जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा हुए। आज के दिन पुनरुत्थान का दिन है, हमारे जिंदा होने का दिन है, हमारा वो पुराना दिन नहीं है। आज का दिन हमें एक जीवन का दिन है, जो जीवन दान मिला हुआ है। आज के दिन मुझे और आपको जो जीवन दान मिला है, उसका महत्व समझिएगा, उसका लाभ उठाइएगा। उस परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर के पास बहुत ढेर सारा धन है, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी है, उसके बनाए उसने कहा था कि मेरे बाप के पास बहुत ढेर सारे स्थान है, जो इतने इतने ग्रह है, इतनी इतनी पृथ्वियां ऊपर है, जो हमसे अभी हमारे वैज्ञानिकों ने भी अभी नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसी पृथ्वी है। ये पृथ्वी एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, ये पृथ्वी एक ना एक दिन तबाह हो जानी है। हम भी, हमारा जीवन यहाँ से नष्ट हो जाएगा। उसका वायदा है कि मैं जहां पर भी रहूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ में रखूंगा। एक वो स्वर्ग का स्थान, ऐसा स्थान है कि जहां पर भी कोई भी पीड़ा नहीं होगी, वहां पर भी कोई भी ऐसी खतरनाक बातें नहीं होगी, वहां पर हमारे साथ कोई भी साजिश नहीं हो रची जाएगी, वहां पर कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं होगी, वहां पर आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। आज उस जीवन को समझिएगा जो आज के दिन, पुनरुत्थान के दिन मैं और आप मसीह में फिर से जिलाए गए, फिर से जीवन दान मिला है। उस जीवन दान को समझकर वो परमेश्वर को याद करिएगा। आपका परिवार में हमेशा प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार जैसे आज जिंदा हो गया, वो जिंदा ही रहे। दूसरे दिन को मरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने परमेश्वर को जिंदा के रूप में मान लिया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कल को मैं उसको फिर मार दूं। ऐसा तो दूसरी कौमें भी करती हैं। दूसरी कौमें भी हर साल अपने अपने ईश्वर को पास जाती है और वो फिर से वही बात करती है। हमारे यहाँ ये बार बार रिपीट होने की कोई भी बात नहीं देखने को मिलती। हम जो भी करते हैं एक ही बार करते हैं। अपने पिता को ग्रहण किया, एक बार किया, उसने अपने पिता को ग्रहण किया, मृत्यु पाई और उस मृत्यु पर विजय पाई, एक बार किया। उसने बार बार की कोई भी आदेश हमारे लिए नहीं दिया। आज का दिन को महत्व अगर हमें समझना है, उस पुनरुत्थान दिवस के रूप में हमें मनाना, तो अपने जीवन के अंदर से जो कमियां हैं, जो घटियां हैं, वो निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। शैतान आपका पीछा करते आपके पीछे जा रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपके मार्ग में जा रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है। वो परमेश्वर से अलग होने देता है आपको कभी भी। जहां मनुष्य एक जाति एक ऐसी बनाई हुई है जहां शैतान परमेश्वर के पास नहीं आने देता। शैतान को डर है, शैतान को डर रहता है कि वो परमेश्वर के पास ना चला जाए। लेकिन हमेशा जो धर्मी व्यक्ति है वो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है। परमेश्वर आपकी मदद करे। सबको